Hello everyone, I am Anita. Welcome back to my another video. So today we are going to discuss about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। जैसे 2 दिनों से बारिश हो रही है। 2 दिनों से बारिश हो रही है और अभी भी कंटिन्यूअसली चल रही है, रुकी नहीं है। कब रुकेगी पता नहीं है। तो बारिश पास्ट में शुरू हुई है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रही है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, लेकिन समय के साथ। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था तो वहाँ भी मैंने पहचान बताई थी रहा है, रही है, रहे हैं, बट वहाँ पे समय की बात नहीं हो रही थी। कोई भी काम प्रेजेंट में ही कंटिन्यू चल रहा था। जैसे राम पढ़ रहा है, सीता खा रही है, तो यहाँ प्रेजेंट में ही एक्शन हो रहा है। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हम समय की भी बात करते हैं कि कोई भी काम कब से चल रहा है। सुबह से चल रहा है या 2 दिन पहले से या 2 महीने पहले से या फिर 2 वर्ष पहले से। तो बेसिकली हम इस टेंस में समय को भी मेंशन करते हैं। तो ये तो मैंने डिफरेंस बता दिया कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट में हो रहे एक्शन की बात करते हैं, लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे पास्ट में शुरू हुआ एक्शन अभी भी जारी है, उसकी बात करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, पहले उसे समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, समय के साथ से का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है तो कब से शुरू हुआ है, कोई तो पर्टिकुलर टाइम होगा। ये जानने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। टाइम 2 तरह के होते हैं, सर्टन टाइम एंड अनसर्टन टाइम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सिंस का यूज कहाँ करते हैं। सिंस का यूज सर्टन टाइम के लिए किया जाता है, जैसे सुबह से, तो ये एक सर्टन टाइम है, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट, बजे से सिंस 2 o'clock, 3 o'clock, वार से यानी कि संडे, मंडे, तो यहाँ भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस संडे, सिंस मंडे, तारीख से सिंस 1 जनवरी, सन से जैसे सिंस 2020। तो ये सर्टन टाइम हुआ, यानी निश्चित टाइम। तो जब भी हम सर्टन टाइम की बात करेंगे तो वहाँ सिंस यूज़ करेंगे। अब देखते हैं फॉर का यूज़। फॉर का यूज़ जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे दिनों से, घंटों से, महीनों से, सालों से, तो ये सब एक पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन ये एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ है ये पता नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ कि वो 2 घंटों से पढ़ रहा है। अब कौन से 2 घंटों से पढ़ रहा है, यहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चल रहा है कि वो कब से पढ़ना शुरू किया है। अगर मैं कहती हूँ कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, 3 बजे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल रहा है कि एग्जैक्टली वो कब से पढ़ रहा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चल रहा है कि वो कब से पढ़ रहा है, सिर्फ 2 घंटे का ड्यूरेशन पता चल रहा है। तो यहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। अब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि हैज़ और हैव का यूज किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इस टेंस में उसी तरह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन हैज़ की जगह हैज़ बीन और हैव की जगह हैव बीन का यूज़ करेंगे। और जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे हैज़ नॉट बीन या
हैव नॉट बीन। ये सब एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका इंतज़ार 1 घंटे से कर रही हूँ। अब इस सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चल रहा है, कौन से 1 घंटे की बात हो रही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ हम फॉर का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि अनसर्टन टाइम है। तो सब्जेक्ट आई है, इसके साथ हैव लगेगा। आई हैव बीन, इंतज़ार करना का होता है वेट, तो उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। सेकेंड एग्जाम्पल है वह इस मकान में 2020 से रह रही है। 2020 से रह रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसलिए हम इस सेंटेंस में सिंस को यूज़ करेंगे। जैसे शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। अब इन दोनों सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हैज़ और हैव बीन के बीच में नॉट यूज़ करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपका इंतज़ार 1 घंटे से नहीं कर रही हूँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। सेकेंड एग्जाम्पल है वह इस मकान में 2020 से नहीं रह रही है। शी हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, तो रूल वही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे। जैसे हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बाकी का सब वही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जैसे क्या मैं आपका इंतज़ार 1 घंटे से कर रही हूँ। हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। क्या वह इस मकान में 2020 से रह रही है। हैज़ शी बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। अगर इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सेंटेंस हो जाएगा क्या मैं आपका 1 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही हूँ। हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। क्या वह इस मकान में 2020 से नहीं रह रही है। हैज़ शी नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है। तो हम एक एक करके प्रेजेंट टेंस के सारे टेंस को समराइज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हैबिट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल। तो प्ले फुटबॉल हैबिट्स को डिनोट करता है। फुटबॉल खेलना सब्जेक्ट की हैबिट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एट प्रेजेंट हो रहे एक्शन की बात करते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। तो खाना खाने का काम प्रेजेंट में ही कंटिन्यू चल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ कनेक्शन बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। मतलब कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और उसका कनेक्शन प्रेजेंट से भी है। जैसे राम स्कूल जा चुका है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। तो राम पास्ट में स्कूल गया है, लेकिन अभी भी वो स्कूल में ही है। और लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हमने पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। सिंपल प्रेजेंट,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।